बिहार पुलिस क्वेश्चन सीरीज के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और हम यहाँ देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा किया गया था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के संतारा जिले के कटगुन में हुआ था। यह बाघों की माली जाति से थे। तो ज्योतिराव फूले का जन्म 1827 में हुआ था। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये माली जाति से थे। नेक्स्ट है, उष्मा का विलोम शब्द क्या है? उष्मा का विलोम शब्द शीतलता होगा। नेक्स्ट है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक नरेंद्र मोदी है। एग्जाम वॉरियर्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए तथा साथ ही उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए 25 मंत्र लिखे हैं कि तनाव और चिंता के बिना परीक्षाओं का सामना कैसे करना है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखा गया है और इसमें 25 मंत्र लिखे गए हैं तनाव और चिंता के बिना परीक्षा का सामना कैसे करना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा की रचना किसने की? भारत दुर्दशा की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। तो इसका जो रचना किया गया था भारत दुर्दशा का वो 1880 में हरिश्चंद्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का जो फर्स्ट नागरिक सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है, लेकिन दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार है। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। कंदरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कंदरा का पर्यायवाची शब्द गुफा होता है। गुफा, खो, गुहा, घाटी, विवर ये सब होता है। तो इसमें जो है मेरा विवर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? इसका आंसर होगा पांड्या साम्राज्य। मार्को पोलो एक इतालवी यात्री हैं जिन्होंने 1288 से 1292 ईस्वी के दौरान पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो ये जो भारत का दौरा किया था 1288 से 1292 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चरित्र के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? दु जोड़ चरित्र दुष्चरित्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनाया गया है? अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया है। ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से अशोक सम्राट है। से किस कारक का चिन्ह है? से करण और अपादान कारक का चिन्ह है, तो इसमें अपादान नहीं है, करण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किससे दोहरे दफन के लिए सबूत मिले हैं? दोहरे दफन के लिए सबूत इसमें से लोथल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, मैं किला देखने जाऊंगा में रेखांकित शब्द में कौन सा पुरुष है? मैं किला देखने जाऊंगा, इसमें उत्तम पुरुष है। ऐसा सर्वनाम जहां वक्ता स्वयं को प्रकट करता है वहां उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है, इसलिए इसमें उत्तम पुरुष होगा। नेक्स्ट है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। धर्म सभा एक रूढ़िवादी हिंदू समाज था, तो इसका डी नंबर आंसर सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से इसमें सर्वप्रथम ये शुद्ध है, बाकी शब्द अशुद्ध है। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार से संबंधित है। यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? जीविका बिहार जो है ये सरकार से संबंधित है, यह इसमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा निर्धनता उन्मूलन। जीविका बिहार जो है वो 2006 में लागू किया गया था। इनमें से निराला की कौन सी कविता है? निराला की कविता इसमें से है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट है, तात्या टोपे की समाधि किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा शिवपुरी। तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह के एक नेता थे, तो ये
1857 के भारतीय विद्रोह के नेता भी थे, 1857। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घोड़ा जो है ये पुल्लिंग है, गला भी पुल्लिंग है, चीता भी पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अवस्था। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर होगा। इस दिवस का उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना और नागरिक सुरक्षा के महत्व को उजागर करना है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 24वें जैन तीर्थंकर महावीर थे और फर्स्ट जैन तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव है और सेकेंड है अजीत नाथ। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 24वें तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? मार्ले मिंटे सुधारों का, मार्ले मिंटे 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया, उन्हें 1909 में पेश किया गया था। तो इसका डी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटार। उलान बाटार डी नंबर में है। मंगोलिया अपनी खानाबदोश संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो मंगोलिया जो है ये खानाबदोश संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, खानाबदोश संस्कृति। नेक्स्ट है, इस किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा गया है? पेरियार, इसका आंसर होगा ए नंबर, ईवी रामस्वामी नायकर। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये सबसे पहले भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिनमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, जवाहरलाल नेहरू। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, वह पहला देश जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये श्रीलंका होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही से आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 तक चला था, 1939 में शुरू होकर। ये 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ था, 1945 सॉरी। नेक्स्ट है, सोहरावी खोवर पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग की उपाधि मिली है, जिसमें निम्नलिखित राज्य है। इसमें झारखंड होगा जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक मेरिडियन क्या है? मानक मेरिडियन, भारत का मानक मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ए नंबर में है। यह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ये यूपी से होकर गुजरता है, यूपी से होकर, जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, यूपी के मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है, जय संहिता का मूल नाम क्या है? जय संहिता का मूल नाम है महाभारत। महाभारत जो है ये भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया था। महाभारत का वर्णन महर्षि वेद व्यास ने किया था। ये लिखा गया था गणेश के द्वारा, लेकिन इसका वर्णन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में शुक्र को ही जाना जाता है। ये सबसे गर्म ग्रह भी है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ही है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की डैश परत में जल जाती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की मध्यमंडल में जल जाती है। मध्यमंडल सी नंबर होगा आंसर। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर और बाह्य वायुमंडल के नीचे 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
मानसून में विराम का क्या मतलब है? मानसून में विराम का मतलब क्या है? मानसून के दौरान शुष्क अवधि है, इसका सही आंसर होगा। एक शुष्क अवधि लगभग एक सप्ताह या 2 बारिश के बीच होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। एक शुष्क अवधि जो होता है, एक शुष्क अवधि, ये 1 सप्ताह या 2 बारिश के बीच का समय होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का था। 1570 में ये बनाया गया था। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि पटना में है। ये महात्मा गांधी सेतु पटना में है, गंगा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, औसत समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इसका आंसर होगा अटल सुरंग। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.3%। बिहार की केवल 11.3% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे कम है। मतलब सबसे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ये 1 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे हमारा बिहार ही आता है, बिहार। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 168। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्वेश्चन क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।